नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ ना सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है ना ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। देखिए ना, विश्व के प्रथम गणराज्य का अगर स्थापना होता है तो वह बिहार से होता है। वैशाली से विश्व भर में प्रजातंत्र की एक नींव रखी जाती है और जिसका युग युगांतर तक नाम चलता आ रहा है। और इस बात को तमाम राजनीतिक दल समझ रहे हैं और इसी के अनुरूप अपनी नीतियों को बना रहे हैं और बनी हुई नीतियों को संशोधित कर रहे हैं। जून का महीना चल रहा है और जून में दो चीज़ जून के नाम पर काफ़ी प्रचलित है। 2 जून की रोटी और 2 जून का अखाड़ा। ये जून का जो अखाड़ा है वह और 2 जून की रोटी वह काफ़ी प्रचलित है, कहावतों में उपयोग की जाती है। दोनों के अलग अलग संदर्भ भी हैं और इस संदर्भों का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सीधा संबंध निकल करके आता है। 2 जून की रोटी पहले पढ़ लेते हैं। 2 जून की रोटी ऐसी है जिसके लिए जनता मुहाल बैठी हुई है, जनता टकटकी हुई नज़र लेकर के बैठी हुई क्या है कि कैसे उनके थाली में साग सब्जी महंगाई की मार से बचते हुए तमाम खाद्य पदार्थ उनकी थाली तक पहुँचे। 2 जून की रोटी के लिए लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 2 जून के अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनीतिक दल अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं। 2 जून की रोटी की बात है लेकिन मायने अलग अलग हैं। किसी के लिए पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन बिहार इस वक्त जून का अखाड़ा बना हुआ है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष का जो 2024 में महासंग्राम होना है, महायुद्ध होना है, इसको लेकर के बिहार में ही कुश्ती का मैदान बनाया गया है, अखाड़ा बनाया गया है। और जून में 12 तारीख को जहां नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भविष्य के प्रधानमंत्री होने का दिव्य स्वप्न लेकर के चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी जहां विपक्षी एकता की मिसाल पेश करने वाले हैं, बिहार से उसकी शुरुआत करने वाले हैं, वहीं एनडीए भी इसमें पीछे नहीं है। अगर आप हेडलाइन देख करके आए हैं तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी जिस समय बैठक कर रहे होंगे उस समय नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद रहेंगे। क्या पूरा मामला है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हालिया अपडेट दिया है कि वे भी विपक्षी एकता वाले इस मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं। यानी कि 12 जून को पटना में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार जी तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात किए हुए हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं, साउथ के कई नेता शामिल हैं, स्टालिन शामिल हैं, एनटीआर शामिल हैं। तमाम नेताओं से नीतीश कुमार जी ने मुलाकात की थी। सपा के प्रमुख जो वर्तमान के हैं अखिलेश यादव वो शामिल हैं। सभी लोगों से नीतीश कुमार जी ने मुलाकात की थी। उनके मुलाकात का अगर किसी ने प्रत्यक्ष रूप से विरोध कर दिया था या फिर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी तो वे थे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उन्होंने स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार के लिए बातें कह दी थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जी इन तमाम चीज़ों से इतर हटते हुए अपने राजनीतिक सफ़र पर आगे कदम बढ़ा चुके हैं और यह कदम तेजस्वी यादव जी को भी बहुत भा रहा है, राजद को भी बहुत ज़्यादा भा रहा है नीतीश कुमार जी का यह कदम, क्योंकि राजद यह बात समझती है कि नीतीश कुमार जी अगर बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं करते हैं तो राजद के लिए और ख़ासकर राजद के युवराज तेजस्वी यादव जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। हालांकि इस लड़ाई में जीतन राम मांझी जी भी अपना कदम बढ़ाए हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि जीतन राम मांझी जी को इस पूरे युद्ध में, इस पूरे दूध की कितनी मलाई जीतन राम मांझी जी के हाथ में आती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता को लेकर के 2023 में ही 12 जून को एक बड़ी मीटिंग बुलाई है जो पटना में ही आयोजित होना है। लेकिन इसी बात को ध्यान रखते हुए एनडीए भी कमर कसी हुई है। एक और जहां
एनडीए से इतर हट करके चिराग पासवान नीतीश कुमार जी पर हमलावर हैं और वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगर सभी दलों के नेताओं से पूरे बिहार देश भर का उन्होंने भ्रमण किया तो वे बिहार के विकास के लिए नहीं किए, बल्कि अपनी कुर्सी को कैसे बनाया जाए, प्रधानमंत्री वाली कुर्सी को कैसे सहेजा जाए, उसको कैसे शेप दिया जाए, इस उद्देश्य से नीतीश कुमार जी ने यह मीटिंग किया है। यह जो है यात्रा उन्होंने पूरे देश भर में नीतीश कुमार जी ने की है। अगर बिहार के विकास के लिए उन्होंने यात्रा किया रहता तो बिहार की बात कुछ अलग होती, वर्तमान स्थिति कुछ अलग होती। यह बात चिराग पासवान जी कह रहे हैं। चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच में राजनीतिक इतनी दूरियां हैं, विषमता है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि एनडीए और ख़ासकर बीजेपी ने भी नीतीश कुमार जी के इस विपक्षी जुटाव के लिए तैयारी कर रखी है। बिहार हमेशा से बीजेपी के लिए प्राइम फोकस रहा है। हमने आपको बताया था कि कैसे सीमांचल में और इसके बाद कैसे सिवान छपरा क्षेत्र में कैसे अमित शाह जी बार बार रैली करते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के आते हैं और उसके पीछे उनकी क्या मंशा रहती है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी पहले से ही कमर कसी हुई है और बीजेपी इस बार कोई भी किसी भी तरीके का जो है अपने तैयारी में कहीं से भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के मद्देनज़र बीजेपी काम कर रही है। और जैसे ही नीतीश कुमार जी के इस विपक्षी एकता वाले रैली की खबर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पड़ती है। सम्राट चौधरी वही जो शक्नी चौधरी जी के पुत्र हैं, शक्नी चौधरी वही जो कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में और लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं, जो कि बिहार बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हम बात करें सम्राट चौधरी की, फायर ब्रांड नेता हैं। तो उन्होंने एक कार्यकर्ता के लिए उत्साहवर्धक 31 दिन का उन्होंने कार्यकाल रख दिया है कि बिहार में कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा से लवरेज करने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा को भरने के लिए, नई ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए वे एक मिशन पर निकल गए हैं। बिहार बीजेपी एक लक्ष्य लेकर के चल रही है जिसमें 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं और इसको लेकर के सम्राट चौधरी की ओर से यह पुष्टि किया गया है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वे इस कार्यकर्ता का जो अभी जो कार्यकाल चल रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा से लवरेज किया जाना है, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। इसके लिए उन्होंने सहमति दे दी है। तिथि पर अभी चर्चा नहीं हुई है। मतलब बात समझिए, जहां जून में नीतीश कुमार जी पूरे विपक्षों का एक बड़ा मीटिंग करने जा रहे हैं, उसी समय में, उसी कालखंड में नरेंद्र मोदी जी पटना में भी रहेंगे। जून में ही नरेंद्र मोदी जी किसी भी क्षण पटना आ सकते हैं और इसकी पुष्टि बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कर दी है। कुल मिलाकर बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का इस समय में जहां विपक्षी हवा बनाई जाएगी नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसी समय में नरेंद्र मोदी जी का ये बिहार दौरा कहीं ना कहीं उस हवा को कमज़ोर करने के लिए और एक होता है ना कि बैलेंस करने के लिए, यह नरेंद्र मोदी जी का ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका यह दौरा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बैलेंस करने की एक कोशिश होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो एक हवा बना रहे हैं विपक्ष को लेकर के, विपक्षी एकता का, वह कितना सफल हो पाएगा, इस पर भी कड़े सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल इसलिए भी जायज़ हो जाते हैं क्योंकि महज मीटिंग हो जाने से कुछ नहीं होना है। चरणबद्ध तरीके से अगर बात नहीं होती है तो नीतीश कुमार जी का यह प्लान, तेजस्वी यादव जी का यह प्लान पूरा धरा का धरा रह जाएगा। अगर नीतीश कुमार जी का यह प्लान जो प्रधानमंत्री पद वाला है और विपक्षी एकता वाला है वो अगर धरा का धरा रह जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव तेजस्वी यादव जी पर पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के साथ साथ राजद के तमाम लोग यह मन में ख्याली प्लान बना करके बैठे हुए हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार जी का राजनीतिक प्रमोशन होता है, प्रोन्नति होती है, उसके बाद ही तेजस्वी यादव जी को बिहार का जो प्राइम सत्ता है, हम बात करें जो मुख्यमंत्री की कुर्सियाँ वो उनके हाथ लग जाएगी। अगर नीतीश कुमार जी के प्लान में थोड़ा सा भी 19 होता है, 18-19 जैसे ही मामला होता है, 20 से कम होता है, तो खतरा तेजस्वी यादव जी की कुर्सी पर है, तेजस्वी यादव जी के दिव्य स्वप्न पर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता की अभी मीटिंग कर रहे हैं वह एक नींव हो सकती है
2024 के चुनाव के लिए। लेकिन इस मीटिंग के बाद बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से प्रमुख है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम 300 सीटों पर लड़े, लेकिन जो भी क्षेत्रीय पार्टियां इस विपक्षी एकता वाले मीटिंग में शामिल होने का अभी हामी भरी है, उनका अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, तो वे अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर खास करें बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के रिश्ते जो कांग्रेस से हैं कैसे हैं, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी माहौल बनता, विपक्षी एकता को लेकर के जो नीतीश कुमार माहौल बना रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं इस माहौल को ज़मींदोज करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, और इस बात की पुष्टि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने कर दी है। ये जून के अखाड़े में कौन जीतता है, किसका दांव पेच चलता है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज़ के साथ और सजग रहिए, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है, पल भर में पलक झपकते ही बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज़ के साथ। खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।